भड़कू भेड़िया और गबरू शेर की कहानी दोस्तों आप सभी के बीच में लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में अपना नाम और जगह का नाम ज़रूर बताना दोस्तों। एक वन में गबरू नामक तेजतर्रा शेर रहता था। सियार, पंजू और भेड़िया मकड़ू उसके आज्ञाकारी सेवक थे। दुर्भाग्यवश एक दिन शेर ने एक उटनी का शिकार किया जो गर्भवती थी। शेर ने जैसे ही उसका पेट फाड़ा, पेट फटने से ही उसका बच्चा बाहर निकल आया। बच्चे को देखकर गबरू शेर का दिल भर आया। उसके मन में उटनी के बच्चे के प्रति स्नेह, प्यार, दुलार उत्पन्न हुआ। तो वह बच्चे को अपने घर ले आया और उसका नाम शंकु रख उसका पालन पोषण करने लगा। समय जैसे तैसे बीतता गया। वैसे ही गुजरते वक्त के साथ साथ उटनी का बच्चा हष्ट पुष्ट जवान हो गया। फिर एक दिन शाम के वक्त संयोगवश शेर का हाथी से सामना हो गया। गुर्राए हाथी ने अपने दांतों से प्रहार कर शेर को इतना घायल कर दिया कि वह उठने बैठने, यहाँ तक कि चलने फिरने और शिकार करने में भी असमर्थ हो गया। इस तरह कई दिन बीत गए। भूख से व्याकुल शेर ने एक दिन अपने सेवक को कहा, मेरे प्यारे साथियों, वन में जाकर किसी ऐसे पशु को खोज लाओ जिसका शिकार मैं असहाय अवस्था में भी कर सकूं। अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए सेवक वन के एक कोने से दूसरे कोने तक भटकते रहे, परंतु उन्हें ऐसा कोई पशु नहीं मिला जिसका शेर बैठे बैठे ही शिकार कर सके। सेवक निराश होकर लौटे और अपनी असफलता की कहानी शेर को सुनाई। दूसरे दिन बहू ने पंजू से कहा, अगर इस प्रकार भूखे रहे तो एक दिन हम सभी मर जाएंगे। मेरे दिमाग में एक योजना है। अगर हमारे स्वामी शेर उसे कार्य रूप देने को तैयार हो जाए तो। उसने आगे कहा, यदि शंकु का वध कर दिया जाए तो कुछ दिनों के भोजन की व्यवस्था हो सकती है। अपने साथी की योजना का समर्थन करते हुए पंजू ने कहा, तुम ठीक कहते हो भड़कू भाई, इसके सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं है। तब तक शायद हमारे स्वामी भी पुनः स्वस्थ होकर शिकार करने लग जाएंगे। लेकिन इतना कहकर मकड़ू के चेहरे पर गंभीरता छा गई। पंजू बोला, लेकिन क्या आपको सुझाव तो उत्तम है। मकड़ू ने कहा, निराश स्वर में कहा, यहाँ स्थिति तो हमारे अनुकूल दिखाई दे रही है, मगर शेर ने शंकु का वध करने से इनकार कर दिया तो। पंजू बोला, इस बात को तो मैं अच्छी प्रकार सम्मत हूँ, लेकिन परिस्थिति भूखे प्यासे को सब कुछ करने पर विवश कर देती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमारे साथ रह रहे दोस्तों आँख बंद करके भरोसा कभी भी ना करें। इस प्रकार सोच विचार करने के बाद दोनों शेर के पास गए और बोले, राजन, यदि आपको अपने प्राण प्यारे हैं तो शंकु के वध का प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए, वरना भूखे प्यासे रहने के कारण आप और हम दोनों को भी यमलोक का प्रस्थान करना होगा। शेर ने बेहद धीमे स्वर में कहा, यदि उनको स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करने को तैयार होता है तो मैं उसके वध के प्रस्ताव पर विचार कर सकता हूँ। अगर वह ऐसा नहीं करना चाहेगा तो मैं भूख से तड़प तड़प कर मर जाऊँगा, लेकिन उसका वध नहीं करूँगा। शेर की अनुमति मिलते ही दोनों के चेहरे पर लालच भरी मुस्कान दौड़ गई। वे शंकु के पास गए और चिंतित मुद्रा में कहने लगे, देखो मित्र, हमारे स्वामी कई दिनों से भोजन न मिलने के कारण इतने असमर्थ हो गए हैं कि वह उठ बैठ भी नहीं सकते। हम स्वामी के हित की सोचकर ही तुम्हें आत्मसमर्पण के लिए कह रहे हैं। शंकु ने सहज भाव से उत्तर दिया, बंधु, अगर स्वामी के लिए मैं कुछ भी कर सका तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। मकड़ू ने पुनः कहा, इस समय स्वामी के प्राणों पर संकट आ पड़ा है। तुम अपने शरीर को समर्पित करके स्वामी के प्राणों की रक्षा कर सकते हो। शंकु ने गर्दन हिलाते हुए अपनी स्वीकृति दी और कहा, मैं हर प्रकार से तैयार हूँ। फिर दोनों शंकु को शेर के पास ले गए। शेर के पास पहुंचकर शंकु ने अपने निवेदन में कहा, स्वामी, मैं अपने धर्म का पालन करने के लिए तैयार हूँ। यह जीवन आपका ही दिया हुआ है। आप मेरे प्राण को लेकर अपनी और अपने सेवकों के प्राणों की रक्षा करें। शंकु की स्वीकृति मिलते ही दोनों ने उस ऊँट को फाड़ डाला।
शंकु के वध के बाद शेर ने मकड़ू से कहा, मैं नदी में स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम इस मांस की देखभाल करना। शेर के जाते ही मकड़ू सोच में पड़ गया कि कोई ऐसी युक्ति निकली जाए जिससे सारा मांस मुझे अकेले को मिल ही जाए। उसने कुछ देर सोचने के बाद अपने साथी पुंज से पूछा, मित्र, तुम तो बहुत ज़्यादा भूख से पीड़ित नज़र आ रहे हो, इसलिए जब तक स्वामी लौट कर नहीं आते तुम इस बढ़िया मांस का आनंद प्राप्त कर लो। स्वामी के आने पर मैं उनसे निपट लूँगा। भूखे पुंज ने जैसे ही मांस खाने के लिए मुँह डाला, मकड़ू उस पर टूट पड़ा और उसे भी फाड़ डाला। फिर मकड़ू दोनों के मांस को लेकर वन में दूसरी ओर चला गया। शेर ने आकर दोनों को ढूंढा मगर कोई भी नहीं मिला। शेर को अपने किए पर काफ़ी पछतावा हुआ और दुखी मन से उसने अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, क्या आपको यह कहानी पसंद आई? अगर हाँ तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।